प्रोफाइल रेपुटेशन क्या होती है? रेपुटेशन किसको कहते हैं? होता है ना आपकी रेप्यूट खराब होती है, ठीक है, अच्छी होती है। फाइवर पे आपकी जो रेपुटेशन है ना प्रोफाइल की, ये मतलब आपका ये जो लिखा आ रहा है लेवल 1 सेलर है, न्यू सेलर है, लेवल 2 सेलर है या टॉप रेटेड सेलर है, सबसे पहले आपकी ये चीज जो है ना, ये बेसिकली आपकी प्रोफाइल को डिफाइन करती है। उसके बाद आ जाता है आपका रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, नो डाउट रिस्पॉन्स टाइम 2 आवर्स है, लेकिन वो क्लाइंट अगर आपका इतना अच्छा होगा, आपका लेवल हाई होगा, तो डेफिनेटली क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा। दूसरा आपकी प्रोफाइल में आ जाती है आपकी गिग्स के ऊपर ऑर्डर्स कितने हैं, कोई रिव्यू है या नहीं। क्लाइंट ये भी देखता है कि इस बंदे ने अपनी गिग के ऊपर कोई रिव्यू लिया है, इसके गिग के ऊपर पॉजिटिव रेटिंग है या लो रेटिंग है। उसका क्या फायदा होता है कि क्लाइंट फिर क्या करता है कि क्लाइंट आपको ना जो है क्या कहते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा क्लाइंट है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल है जैसे KFC है, ठीक है, अब KFC जो है वो फॉर एग्जाम्पल अपना लोगो चेंज करना चाहता है, वो चाहता है मैं किसी फाइवर के बंदे से लोगो बनवाऊं, ठीक है, तो वो डेफिनेटली उस सेलर को अप्रोच करेगा जो टॉप रेटेड है या जिसका अच्छा काम है। क्यों? क्योंकि KFC को पैसों से मतलब नहीं होता, KFC कहता है हमें अच्छी प्रोडक्ट चाहिए। जैसी बात है, एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो वो पैसे में कुछ फिक्र नहीं करेगा, वो कहेगा बस हमें प्रोडक्ट अच्छी चाहिए, तो वो अच्छा बंदा देखेगा। ठीक हो गया। अब जो न्यू सेलर्स होते हैं ना, जो न्यू सेलर है, जैसे आप लोग अभी सारे न्यू सेलर्स में आएंगे, ये नहीं है कि आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आपको ऑर्डर मिलेगा, लेकिन आपको वो क्लाइंट अप्रोच करेंगे जिनका बजट थोड़ा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है मैं नेटसोल चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने अपनी वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, तो नेटसोल वाले कहेंगे ये आपका ये बजट आएगा, ये हम डोमेन लेंगे, ये थीम होगा, ब्ला 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 ब्ला, 60,000 हमें दे दे। जेब में मेरे 15,000 हो, ठीक है, वो मुझे क्या आप 60,000 दे दे, हम बड़ी अच्छी, मैं कोई यार 20-30 वाली बात करूँ सर, नेटसोल का एक नाम है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, वही अगर फॉर एग्जाम्पल है मैं एक क्या नाम है चला जाता हूँ उधर किसी और सॉफ्टवेयर हाउस चला जाता हूँ जो अभी स्टार्टअप है, ठीक है, उन्होंने नाम रखा हुआ जी वेबीफाई, ऐसे करके उन्होंने नाम रखा है, शॉपिफाई होता है, नाम रखा है वेबीफाई, ठीक है, मतलब वेब से है वेबीफाई। अब मैं उधर चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने वेबसाइट बनवानी है, वो कहेंगे डेफिनेटली आप हमारे पास आए, हमारे पहले क्लाइंट है, हमारा स्टार्टअप है, तो हम आपसे ज्यादा पैसे लेंगे, आप 20,000 में हम आपकी बड़ी अच्छी वेबसाइट बना देंगे, डोमेन भी हम करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन शर्त यह है मैनेजमेंट आपने हमसे करवानी है। यार मुझे और क्या चाहिए, 20,000 में सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा कि लाइक अब मुझे पता है मेरे पास बजट थोड़ा है, उनको शुरू में ये होता है कि उनके पास ना थोड़ा मतलब बजट वाला काम आता है। ठीक है, आहिस्ता 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 फिर उनको क्या करना पड़ता है कि फिर बाद में जब उनका एक लेवल बन जाता है, सारा कुछ हो जाता है, फिर उनके पास बड़े क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ये सीन है। अभी ये जो इलियान है इसके पास डेफिनेटली बड़े जो क्लाइंट्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो इसको अप्रोच करती हैं, क्योंकि जो छोटे क्लाइंट्स होते हैं, मतलब जो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं ना जिनका बजट थोड़ा है, जिन्होंने थोड़ा काम करवाना होता है, वो फिर इन लोगों को अप्रोच नहीं करते। तो डेफिनेटली फॉर एग्जाम्पल मैं इलियान को मैसेज करता हूँ और उसको मैं कहता हूँ मैंने वेबसाइट बनवानी है, $20 बजट है, तो कहेगा भाई 50 मेरे से लो, अल्लाह हाफिज। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई उसके वो लेवल पे बात ही नहीं आती। ठीक हो गया। जब फॉर एग्जाम्पल है कि आपकी प्रोडक्ट, अब मैं फॉर एग्जाम्पल है कि किसी अच्छी जगह से खाना खाने जाता हूँ, ठीक है, और मैं उनसे कहूँ कि आप अपनी प्राइसेस सस्ता करें, जैसे बुंदू खान है, क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो क्लाइंट यही देखता है कि यार इस बंदे का रैंक हाई है, तो मैं इससे $15-20 की बात नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल है मैं न्यू सेलर हूँ, मेरे पास क्लाइंट आया, मुझे कहता है यार $5 का ये काम कर दो, तो मेरे पास बहस करने के लिए कोई बात होगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है यार ये नया बंदा है, ये चुप करके मान लेगा। ठीक है, ये सीन है। अच्छा जी, अब प्रोफाइल अपडेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका ये टॉप रेटेड सेलर आ जाता है इसके अंदर। फिर उसके बाद आपकी ये पंच लाइन जैसे इसने लिखी हुई है, अ डिजिटल, क्या लिखा हुआ है, इवेंजलिस्ट सर्विंग फाइवर कम्युनिटी फॉर ओवर 10 years। ठीक है, अब ये भी एक पंच लाइन है इसकी, जो लोगों को बता रही है कि यार ये बंदा 10 साल से काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, हर चीज जानता है। उसके बाद इसकी गिग्स की रेपुटेशन ये देखेगा, गिग्स पे कितने ऑर्डर्स हैं, क्या प्राइसिंग है, ये सारा कुछ प्रोफाइल रेपुटेशन में आ जाता है। फिर उसके बाद नीचे आए तो आपकी फिर गिग की अलग अलग चीजें, मतलब गिग की प्राइसिंग, गिग की डिस्क्रिप्शन, गिग की इमेजेस, ये सारा कुछ आपकी प्रोफाइल रेपुटेशन में आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है हाउ टू मेक योर प्रोफाइल मोर प्रोफेशनल। ठीक है, अब मोर प्रोफेशनल में सबसे पहले क्या आ जाता है कि आप अपनी ये जो है ना क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे लिखा भी हुआ है टैग लाइन, इसको कहते हैं टैग लाइन। ठीक है, टैग लाइन अपनी क्रिएट करें, एक अच्छी सी टैगलाइन सोचें और आपने वो क्रिएट करनी है। उसके बाद आपने अपनी प्रोफेशनल इमेज लगानी है, जैसे इसने लगाई हुई है। ठीक है, अपनी इमेज लगाएं, यहाँ पे कोशिश करें कि आपकी अपनी हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल है आप मतलब जिस तरह गर्ल्स हैं वो नहीं लगाती, वो फिर क्या करें कि जिस तरह इन्होंने आमना ने क्या किया था, अपने बेटे की लगा दी थी, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी की लगा दें। ठीक है, मतलब अपने बेटे वगैरह की, या फिर ये कर सकते हैं कि आप जो है ना
जो आपने लोगो बनाया हुआ है ना, लेकिन उसमें ये होता है कि लाइक क्लाइंट भी समटाइम जो है ना ये करता है कि वो देखता है यार ये बंदा एग्जिस्ट करता भी है या नहीं है, किस तरह का है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आप जो है ना क्या नाम है फिर भी अपनी कोई इमेज लगा दें, जिस तरह ये आप लोगों ने बुर्का पहना ना इसके साथ आप लगा सकते हैं, ठीक है, इसके साथ आप लगा दें, कोई मसला नहीं है। हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो और वेबसाइट, ठीक है। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं जैसे आपकी ये वर्डप्रेस है, ठीक है, आपकी wix.com है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, जैसे यहाँ से आप चले जाएं इसके अंदर विक्स पे, ठीक है, ये जो विक्स है फ्री वेबसाइट बिल्डर है, यहाँ से आप एक पेज की अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करना पड़ता। गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक करना है, आपको यहाँ पे बॉक्सेस मिल जाएंगे, उन बॉक्सेस के अंदर आपने अपना डाटा जो है वो फिल करना होता है, ठीक है। विक्स को आप ट्राई कीजिएगा, इसके अंदर आपकी, और फिर उसके बाद ये होता है कि जब आप इस तरह की वेबसाइट बनाते हैं तो डेफिनेटली आपने उस वेबसाइट को पब्लिश भी करना होता है, ठीक है। पब्लिश करने के लिए आपको एक डोमेन चाहिए होती है, आपको होस्टिंग चाहिए होती है, वो आपका जरा खर्चा हो जाता है, लेकिन शुरू में ये है कि बजाय वेबसाइट लेने के आप पहले जो है ना क्या कहते हैं नॉर्मल वर्ड की फाइल या पीडीएफ फाइल बना ले जिसमें आपके सारे कवर लेटर्स हों, उसके बाद फिर आप जो है ना वो कर सकते हैं। ये देखिएगा ये जैसे देखें एडिट साइट पे आप क्लिक करें ना तो ये आपको यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। ये आपने जो उसमें चीज ऐड करनी है बिल्कुल बेसिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, ये डब्बे होते हैं आपके पास सारे, इन्हीं से आपने, इवन के इसके अंदर एसईओ के भी अपने जो है ना वो होते हैं, टूल्स होते हैं सारे, वर्डप्रेस की तरह का ही है। बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े लोग हैं जो वर्डप्रेस से या मोस्टली विक्स से अपनी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स है ना वो क्रिएट करते हैं। जिनको फिर जरा जरा सा शौक होता है वो फिर HTML CSS और बूटस्ट्रैप का यूज कर लेते हैं डेवलपमेंट करके। अभी देखिएगा कि ये ना अभी इस तरह से आपकी जो वेबसाइट है ना वो शो हो रही है, ठीक है। इसको आप एडिट करेंगे, फॉर एग्जांपल है यह देखिएगा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ जी, माय नेम इज सामा, ठीक है। अब ये मेरी जो वेबसाइट है ना इसको मैं प्रीव्यू करूंगा ना तो ये मेरी वेबसाइट इस तरह से शो होगी, ठीक है। तो वो आप थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये इनकी साइट में पब्लिश हो जाएगी, तो वो आप किसी को ऐसे दिखा भी सकते हैं, ठीक है। पिक्चर चेंज करनी है, इस पिक्चर पे क्लिक किया, देख लें, वीडियो लगानी है वीडियो लगा दें, पिक्चर लगानी है पिक्चर लगा दें, ठीक है। सारा कुछ जो है वो यहाँ से सेट हो जाता है आपका, ठीक है। सारा क्या होता है पब्लिश जो है यार, वो देखिए अगर मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ ना तो ये एज अ मैं कह देता हूँ जी सामा पोर्टफोलियो, ठीक है, पब्लिश एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब ये पब्लिश होगी विद अ कस्टम डोमेन, मतलब जो इनका डोमेन नेम है ना arfaclass.wixsite.com, और ये अगर मैं अपना डोमेन नेम के साथ चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ वेबसाइट का नाम हो www.usama की profile.com, तो वो डोमेन मुझे खरीदनी पड़ेगी, उसामा की प्रोफाइल, ठीक है। अच्छा, डोमेन खरीदने के लिए ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं वो है GoDaddy। यहाँ से मैंने भी एक डोमेन खरीदी हुई है शरॉय गेम्स के नाम की, अब वो एक्सपायर हो गई है फसल। हाँ, इधर डोमेन आप यहाँ से डोमेन खरीद सकते हैं। फिर एक वेबसाइट है नेम चीप, ठीक है, ये आपको होस्टिंग भी देती है, ठीक है। नेम चीप से भी आप डोमेन खरीद सकते हैं, ये आपको साथ होस्टिंग भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जब मैंने शायद आप लोगों को बताया था मेरा ब्लॉगिंग का प्लान बना था, ये ना कोविड में लोग ब्लॉगिंग से काफी अर्न कर रहे थे, तो इवन के वो मेरी एक आंटी है उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस तरफ आओ, तो मैंने फिर इसके ऊपर काफी सर्चिंग शुरू की कि डोमेन कहाँ से लेते हैं और होस्टिंग कहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो डोमेन मैंने यहाँ से परचेज की थी GoDaddy से, ठीक है, और आप नेम चीप से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको होस्टिंग भी मिल जाती है, ठीक है। ये देखिएगा होस्टिंग ये होता है किसने मुझे आपने होस्टिंग ये होता है कि बेसिकली जो आपकी डोमेन होती है ना उसको आपने सर्वर पे होस्ट करना होता है कि वो गूगल के ऊपर शो होना शुरू हो जाए, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल है अभी मैंने मेरी जो अब ये देखिएगा मैंने ये विक्स के साथ बनाई है ना, इसका नाम आ रहा है अरफा क्लास डॉट विक्स कॉम डॉट पता नहीं क्या कर रहा है, हाँ wixsite.com, ठीक है। अब ये बेसिकली ना मैं इसको देख तो सकता हूँ, मतलब मैंने जिसको भी भेजना है ना मुझे ये भेजना पड़ेगा लिंक, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल है मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एन करता हूँ और यहाँ से ओपन करके देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखिएगा वेबसाइट ओपन हो गया, मैं किसी को भी ये भेज सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ना ये बेसिकली आप कह लें कि ये क्या कहते हैं, आप ऐसे तो शो कर सकते हैं लेकिन गूगल पे ये नहीं आएगी,
ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं लिखता हूँ प्रोग्रामर चीमा, ठीक है। अब मैंने प्रोग्रामर चीमा लिखा तो प्रोग्रामर चीमा की ये वेबसाइट आ गई, boldaesthetic.com। कहाँ गई ये वाली, ये आई है, कितने गई भाई, ये वाली, ठीक है। https boldaestheticcreative.com, ठीक है। ये अब उसने डोमेन परचेज की हुई है, ठीक है। और ये वेबसाइट होस्ट हो रही है वहां पे, जो भी उसने मतलब होस्टिंग की है ना। अब होस्टिंग में क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। जैसे देखिएगा, मैं होस्टिंग में आता हूँ ना, तो उनके डिफरेंट प्लान्स है कि पर मंथ मैंने इतना देना है, इसमें शेयर्ड होस्टिंग है, इसमें मैनेज वर्डप्रेस है, प्रोफेशनल ईमेल है, ठीक है। जो आप किसी से वेबसाइट बनवाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि साथ होस्टिंग और डोमेन। डोमेन ये होता है कि आपकी वेबसाइट जो है ना, वो उस डोमेन से रजिस्टर हो जाएगी। मतलब अभी फॉर एग्जांपल है, इसका लिखा आ रहा है ना, ये वाला लिंक है, आप उसको उस डोमेन से रजिस्टर करते हो। अब जैसे मैं आता हूँ GoDaddy में, GoDaddy के अंदर अगर आप आए ना, यहाँ पे आपको भी, और मजे की बात ये होती है कि हर डोमेन की अपनी प्राइस होती है, लोगों ने ना अपने हिसाब से प्राइसेस रखी होती है, ठीक है। चाय वाला, ठीक है, और इसको सर्च करता हूँ। अब देखते हैं कि ये डोमेन डेफिनेटली आजाद चाय वाला ने खरीदी होगी, ठीक है। आजाद चाय वाला किसने भी खरीदी, देखिए 999 रुपीज की डोमेन है। अच्छा, जो थोड़े से अमेजिंग नेम होते हैं ना, .com वाली जो डोमेन होती है ना, वो अच्छी होती है। .pk .net वाली इतनी अच्छी नहीं होती। ये देखिएगा, ये स्टोरी ब्लॉक है, यहाँ पे आप जाएं। फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे क्लाइंट आता है, क्लाइंट कहते हैं यार मुझे कोई ना एक्शन म्यूजिक चाहिए। ये बड़े ध्यान से देखना, एक ट्रिक बताने लगा हूँ, ठीक है। एक्शन, मैंने यहाँ पे ना एक्शन लिख दिया, ठीक है। अब ये देखिएगा कि फॉर एग्जांपल है, अगर मैं इसके डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे $15 देने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ आपने इसको फ्री कैसे करना, ठीक है। इस वेबसाइट का यूज करके आप फ्री म्यूजिक डाउनलोड करेंगे, ठीक हो गया। साइन अप में अगर मैं साइन अप टू डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, तो डेफिनेटली मुझे स्टार्टर में $15 देने हैं और वरना $30 देने हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने इस पेज पे रहना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करना है और मैंने चले जाना है व्यू पेज सोर्स पे। दोबारा बताता हूँ, यहाँ से मैं इस पे आया, ठीक है। इधर मैंने किया व्यू पेज सोर्स, ठीक है। अब यहाँ से ना आपने कंट्रोल F करना है और सर्च करना है .mp3। पहली दफा कुछ भी नहीं आएगा, दूसरी दफा करेंगे तो ये टूटा फूटा सा लिंक आपके पास आ जाएगा। इस लिंक को आप लोगों ने करना है कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपके पास फॉरवर्ड स्लैशेस है ना, ये वाली जो ऐसे करके हैं, इनको आपने रिमूव कर देना, ठीक है। ये फॉरवर्ड इधर से चली गई, ये फॉरवर्ड इधर से, ये अगर सारी रिमूव कर देंगे ना, ये फॉरवर्ड इधर से चली गई, ये फॉरवर्ड इधर से चली गई, आगे देख लें कोई फॉरवर्ड है तो नहीं है। अब एंटर प्रेस करें, ये साउंड आ जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ से डाउनलोड कर, ठीक है। ठीक है, फिर काफी है। बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में ना, जो आप हम इसको भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा थ्योरी को, ठीक है। और फिर बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे, उनके भी आंसर जो है ना मैं कल की क्लास में दे दूंगा, ठीक हो गया।